नमस्कार दोस्तों, मैं केजी स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है बीइंग एफर्टलेस। चलिए आज शुरू करते हैं। आज से पहला मॉड्यूल जिसका नाम है कैंडल स्टिक पैटर्न मास्टर क्लास। तो क्या सीखने वाले हैं आज हम? तो देखिए, अभी तक अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं भी पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप शुरू से शुरू कर रहे हैं ये जर्नी मेरे साथ। तो आज हम शुरू करेंगे। आज हम कुछ कैंडल्स की बात करेंगे, कैंडल स्टिक्स की बात करेंगे, है ना। अब देखिए, ऐसे तो अगर आप देखें तो काफी सारी कैंडल स्टिक्स हैं, है, जो पढ़ने के लिए अगर आप देखेंगे तो अथाह है, राइट। लेकिन क्या ये सारी कैंडलस्टिक्स को पढ़ना जरूरी है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम कैंडलस्टिक्स के बारे में भी अगर आपको पता होगा तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ वही कैंडलस्टिक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे जो हमारे लिए आगे चल के यूजफुल है। आप आज देखेंगे, मैं 8 कैंडलस्टिक्स पे डिस्कशन करूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है ये भी ज्यादा है। लेकिन ठीक है, समझने के लिए आप इसे समझें, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर मैं इसकी प्रैक्टिस आपको चार्ट्स पे भी कराऊंगा, लेकिन आप ये मान करके चले, 2 या 3 से 4 कैंडल स्टिक से ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो अब अपन इसको कुछ ऐसा देखते हैं कि एक रेड कैंडल है पहले। अब एक नई कैंडल का फॉर्मेशन होगा इस कैंडल के बाद, तो इसको समझते हैं। तो इसको आप ऐसे समझें, जब भी कोई कैंडल फॉर्म होती है तो 4 ही कैटेगरीज हैं जिसके अंदर वो कैंडल का फॉर्मेशन होता है। पहला तो कैंडल ओपन, हाई, लो, क्लोज। इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रख लें कि ये कैंडल के 4 ही फॉर्मेशन पैटर्न है। कैंडल ओपन होगी, मतलब जब भी मार्केट खुलेगा तो कैंडल बनना शुरू होगी। फिर वो शायद ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर वो शायद नीचे की तरफ जा सकती है, वापस ऊपर आ सकती है, और कहीं ना कहीं जब मार्केट क्लोज होगा तो वो कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कैंडल पहले से बनी हुई है और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट कैंडल, बुलिश एंगल। तो बुलिश एंगल कैंडल से आप क्या समझते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं है बुलिश सिग्निफिकेंस को दर्शा रही है, मतलब कोई कैंडल जो बनी हुई है पहले से। अच्छा, अब जब भी हम किसी कैंडल के बारे में बात करेंगे तो आप ये मान करके चलो उससे पहले वाली कैंडल के रिस्पेक्ट में ही बात होती है। जैसे ये कैंडल पहले से फॉर्म्ड है, अब अगली कैंडल क्या बनेगी उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखें, तो ये कैंडल ओपन हुई है ना। ओ इज फॉर ओपन एंड 44 इज लाइक 44 पॉइंट्स, मतलब आप ऐसा मान करके चलें कि ये कैंडल ओपन हुई है ना। अगर कोई शेयर प्राइस 44 है तो ये बता रहा है कि ओपनिंग प्राइस जो है वो 44। ठीक है, फिर कैंडल ने हाई कितना बनाया? 75, मतलब जो प्राइस 44 थी वो 75 पे गई है। अब ये चल रहा है मार्केट, अभी आप ऐसा मान करके चले, है ना, कि मार्केट इज स्टिल गोइंग ऑन, द डे इज नॉट एट येट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आप देखें तो 75 पॉइंट्स का हाई बनाया। अरे अब ये क्या हुआ? तो आप देखें, ओपनिंग कैंडल के भी नीचे आ गई है प्राइस 40 है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसने जो लो बनाया है वो 40 पॉइंट्स का बनाया है ना। मतलब ओपनिंग प्राइस 44 थी, फिर मार्केट जो है 675 पे गया। कैंडल का कलर भी कुछ ग्रीन था, राइट। लेकिन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन प्राइस गिर के लो बना चुकी है 40 का। ठीक है, तो क्या यहाँ मार्केट खत्म हो गया? नहीं, अभी क्लोज तो नहीं हुआ है। देन आप देखें कि मार्केट क्लोज कहाँ हुआ। सो इट क्लोज्ड एट 68, है ना। तो अब ये जो 68 है, कलर क्यों रेड से ग्रीन हो गया? क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी कलर ऑफ द कैंडल है वो डिसाइड होता है ओपनिंग से, है ना। तो ओपनिंग 44 पॉइंट की थी, फिर आप देखें तो 75 तक गया, कैंडल का कलर ग्रीन था, राइट। अब इस प्राइस रेंज में अगर कहीं भी मार्केट क्लोज होता है तो कैंडल का कलर ग्रीन ही रहेगा, राइट। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि नहीं, मार्केट ने तो लो भी बनाया, मतलब इस प्राइस 44 के नीचे भी गई थी प्राइस, तो क्या बना? कैंडल का कलर लो बना था। लेकिन लास्टली क्लोजिंग कहाँ हुई? 68 पे। ठीक है, अब इसको बुलिश एंगल क्यों कहते हैं? अगर आप देखें तो जो पुरानी कैंडल है, इससे जो प्रीवियस कैंडल है ना, इसका जो भी हाई था, अभी मार्किंग नहीं है यहाँ पे, हम चार्ट पे इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, मतलब जो इसका हाई था प्रीवियस कैंडल का, उसके ऊपर जो है प्राइस क्लोज हुआ है।
तो ऐसी कैंडल्स जिसमें भी प्रीवियस हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है आपकी इमीडिएट कैंडल का, तो उस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश एंगल, है ना। वो हर कैंडल बुलिश एंगल होगी जिसमें प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज किया है कैंडल ने। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर यू ऑल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसी का एक उल्टा एग्जांपल देख लेते हैं, बियरिश एंगल। अब देख लेते हैं, पिछली कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है ना। अब जरूरी नहीं है पिछली बार रेड था तो यहाँ रेड हो या ग्रीन हो, ये कलर कुछ भी हो सकता है और इसका साइज भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ दर्शाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें, अब इसमें जो कैंडल की ओपनिंग हुई है वही देखिए आप, इसके हाई के ऊपर हुई है कि नहीं हुई है। मतलब अगर अब इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो कैंडल का कलर ग्रीन रहेगा, और अगर इसके नीचे फॉर्मेशन होता है तो कैंडल का कलर रेड रहेगा। और अभी अगर हम देखें तो क्या लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बुलिश है। क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल से ऊपर ओपन हुआ है। अभी तो क्लोजिंग तो नहीं है, अभी तो जस्ट ओपनिंग की ही बात हो रही है, लेकिन ओपनिंग जो है वही इसके ऊपर हुई है। तो क्या अब हम बुलिश हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम आगे सीखेंगे। लेकिन आप देखें तो ओपनिंग के बाद फर्दर बुलिशनेस दिखाई है मार्केट में, 68 से 75 हो गई है प्राइस। और अब इसके ऊपर नहीं जा पाई तो इसको हम हाई बोल देंगे। अब जाने को तो ऊपर भी जा सकती थी, 80 भी जा सकती थी, 90 भी जा सकती थी, लेकिन इसके बाद मार्केट ने रिवर्स एक्शन दिखाया, ठीक है। और प्राइस गिरते 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 कहाँ आ गई? 40। कितना हो गया स्टॉक प्राइस? 40 हो गया। तो अभी ये लो कह सकते हैं कि? अभी हम इसको लो नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन इसके बाद आप देखें, वापस इसके नीचे नहीं गया मार्केट और क्लोजिंग हो गई 44 पे। तो क्या रहा इसका ओपन हाई लो क्लोज? तो ओपन रहा 68, हाई बनाया मार्केट ने 75 का, फिर लो भी बनाया 40 का, और लास्ट में जो ये क्लोज हुआ है, ये क्लोज हुआ है आपका 44 पे, ठीक है। तो अब ये बेयरिश एंगल क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ? रीजन भी, आप देखें जो पुरानी कैंडल थी इससे पहले वाली, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर ये लो के नीचे, क्योंकि अब बेरिश केस की हम बात कर रहे हैं, तो अब हम हाई नहीं पकड़ेंगे, अब हम लो पकड़ेंगे, है ना। तो अगर तो इसके लो के नीचे क्लोजिंग हुई है तभी इस कैंडल को बेरिश एंगल्स हम बोलेंगे, अदरवाइज ये बेरिश एंगल्स नहीं, ठीक है। तो बेरिश एंगल्स अगर तो इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होती, देन दिस कैंडल कैन नॉट बी एंटाइटल्ड एज बेरिश, लेकिन यहाँ पे हुई है, इसीलिए हम इसे बेरिश एंगल्स कहेंगे, ठीक है। तो बुलिश एंगल्स और बेरिश एंगल्स ये क्या सिग्निफाई कर रही है? ये एक बुलिश एंगल्स अगर प्रिंट हो रही है तो ये दिखा रही है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं जो पहले पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने एक हाई बनाया था उसके ऊपर भी मार्केट को लेकर के गए हैं और क्लोजिंग करी है वहां। मतलब जो बुल्स हैं वो कहीं ना कहीं हावी हैं, राइट। लास्ट हाई के ऊपर भी आज क्लोजिंग दी है मार्केट, और अगर कल फिर बुलिश एंगल्स आ गई, आज के हाई के ऊपर कल फिर क्लोज हो गया, तो ये बुलिश कंटिन्यूएशन चल रहा है आपका, मतलब मार्केट इज स्टिल बुलिश, राइट। तो कब हम बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश नहीं रहेगा? शायद जब शायद बुलिश एंगल्स प्रिंट नहीं होगा, तो वहां से कहीं ना कहीं ये सोच लिया जाता है या ये समझ लिया जाता है कि शायद अब मार्केट में बुल्स हावी नहीं है। तो क्या हावी नहीं हो सकते दोबारा? शायद हो सकते हैं, मार्केट इज ऑल अबाउट रैंडमनेस। लेकिन यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यही होता है कि अगर बुलिश एंगल्स आते आते अब नहीं आ रही है तो मे बी वी नीड टू चेक अदर पैरामीटर्स, राइट। चलिए, सिमिलरली फॉर बेरिश एंगल, कैंडल के नीचे क्लोज होगी तो ही, कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज हो रही है तभी हम उसे बेरिश एंगल बोलेंगे, नहीं तो उस पर यह दर्जा हम नहीं देंगे। और अगर हो रही है तो उसका मतलब बेयर्स हावी है, जो पुराना ट्रेंड था वो आज फिर आगे बढ़ गया, ठीक है। अगर बेरिश एंगल्स कल फिर प्रिंट होती है तो वो बेयर्स अभी भी हावी हैं और हावी होते जा रहे हैं जब तक बेरिश एंगल्स आना बंद नहीं हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज मुझे और बतानी है आपको। अब देखिए इनको क्या बोलते हैं, ये जो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है इनको बोलते हैं विक्स, ओके। दिस इज अ कैंडल बॉडी, रेड कलर या ग्रीन कलर, दिस इज अ कैंडल बॉडी, एंड द लाइन विच यू आर सीइंग इट इज कॉल्ड विक्स, ठीक है। तो ये विक्स को हम समझेंगे आगे चल के, लेकिन अभी के लिए इतना आप समझें, ठीक है।
अब एक कैंडल है डोजी। डोजी का मतलब क्या है उसको समझेंगे। डोजी जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक न्यूट्रल सिग्निफिकेंस को दर्शाती है कि ना तो बुल्स हावी रहे ना तो बेयर्स हावी रहे, कहीं ना कहीं जो है दिन भर का जो एक्शन है वो न्यूट्रल रहा। अब इसको कैसे देखेंगे समझे। तो ये पुरानी एक कैंडल है, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या फॉर्म लेती है। तो आप देखें तो कहीं ना कहीं ओपनिंग उसी कैंडल की रेंज में ही कहीं हुई है, बीच में 53 पे, है ना। अरे वाह। फिर क्या हुआ, 80 का हाई बनाया है मार्केट ने एक सिग्निफिकेंटली, है ना। कैंडल बॉडी जो है ग्रीन हुई है टुवर्ड्स द डे। फिर क्या हुआ, एक बहुत ही जबरदस्त फॉल भी देखने को मिला है। अब ये जो ओपन था उसके नीचे चली गई है प्राइस, इसलिए रेड कलर आपको दिख रहा है कैंडल बॉडी का। एंड नाउ आप देखेंगे तो जो लो है वो 26 का दिख रहा है। लेकिन अब आप देखें क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप देखें ओपन के पास में ही है जो क्लोजिंग है। अब ये रेड में भी हो सकती थी, अगर ओपन के नीचे रह जाती तो उसको भी डोजी ही बोलेंगे। और ये स्लाइटली ऊपर है तो कैंडल का कलर ग्रीन बन गया, लेकिन ये भी डोजी ही है। तो क्या कहेंगे, है ना। फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट बुल्स हावी थे क्योंकि पहले ग्रीन कैंडल बनी थी बॉडी, है ना। फिर मे बी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ जो था मार्केट का उसमें बेयर्स हावी थे, है ना। एक्सपायरी के दिन अधिकतर आप देखें तो ऐसा ही होता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन अगर मैं बात करूँ। ये इक्विटी में भी आपको ये एक्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। So towards the first half of the day, market was bullish. Towards the second half of the day, market was bearish. लेकिन लास्ट 30 मिनट्स या लास्ट 40 मिनट्स में या 1 आवर में जो है कैंडल कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लोज के पास ही आ गई, या ओपनिंग के ही पास आ गई। ठीक है, जो आपका ओपनिंग था टुवर्ड्स द डे कहीं ना कहीं उसी के पास आकर के जो है कैंडल क्लोज हुई है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जहां से शुरू हुए वहीं। तो क्या मैं इसे बुलिश सिग्निफिकेंस मानूं? नहीं। क्या मैं इसे बेरिश सिग्निफिकेंस मानूं? नहीं। अब ये कैंडल ग्रीन दिखा रही है तो क्या ये बुलिश सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस दे रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ना? ये न्यूट्रल कैंडल है, चाहे कैंडल का कलर ग्रीन ही क्यों ना बना है, हमारे लिए ये एक न्यूट्रल कैंडल है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसी तरीके से रेड डोजी भी बन सकती है। तो अब आप देखें कैंडल 54, ठीक है, बनाया है इसने ओपनिंग। इसके बाद हाई बनाया है 80 का, ठीक है, मतलब बुलिश ही रही है ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ बोल सकते हैं या शुरुआती दौर में। और इसके बाद जो है इसने 26 पॉइंट का फॉल किया है ना, मतलब प्राइस फॉल हुई है। एंड जो फॉल प्राइस है वो है 26, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे रही है इस बार ओपनिंग के। स्लाइटली फर्क है पिछली कैंडल से, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग नीचे रही है तो कैंडल का कलर रेड। तो अब अगर ये कैंडल का कलर रेड है तो क्या हम बेरिश मानेंगे इसको? क्या ये बेरिश एंगल हो सकती है? तो ये बेरिश एंगल तभी होती जब ये क्लोजिंग इस लो के नीचे होती, तो हम इसको बेरिश एंगल बोल सकते हैं। फिर ये डोजी नहीं रहती, लेकिन अभी ये डोजी ही। एंड डोजी मीन्स न्यूट्रल एक्शन। नीदर बायर नॉर सेलर्स गेन कंट्रोल ड्यूरिंग द सेशन। मतलब आज का कोई विजेता डिक्लेयर हो नहीं पाया, दोनों एक दूसरे पे हावी रहे, लेकिन जो टग ऑफ वॉर का मैच था वो कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, टाई हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैमर क्या है इसको समझते हैं, है ना। तो ओपनिंग हुई है, अब इसको भी थोड़ा थोड़ा देखना चालू करें। प्रीवियस हाई के ऊपर ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा बुलिश सिग्निफिकेंस दिखा रही है ना, लेकिन बुलिश होना नहीं है। फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, 64 से प्राइस हो गई 74, हाई बना लिया। अब हाई बनेगा वो तो तब पता चलेगा जब फॉल आएगा, अभी तो कैसे कह सकते हैं कि हाई बना लिया, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो फिर इसके बाद मार्केट गिरा, 32 प्राइस है अभी इस समय पे। और फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं अब आप देखें तो उसने, है ना, थोड़ा थोड़ा आपको डोजी जैसा रिजेम्बलेंस लग रहा होगा इसका कि डोजी ही है, लेकिन इसको हम डोजी नहीं बोलते। इसने एक हथौड़े का शेप ले लिया है अगर आप देखें तो। और ये है भी क्या, ओपन के ऊपर ही क्लोज हुआ है तो कैंडल का कलर भी ग्रीन है। लेकिन अब आप देखें ऊपर की विक छोटी है और नीचे की विक बड़ी है, मतलब काफी बड़ी है। 50-50 60-40 होता तो भी हम इसको डोजी बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैंडल का जो विक है नीचे आप देखिए तो काफी बड़ा है, ऊपर काफी छोटा है, और ये एक हथौड़े
जैसा इसने शेप लिया है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर अब आप देखें तो हथौड़े का शेप ले लिया, अब इससे कुछ इंटरप्रेट करना है तो क्या इंटरप्रेट करेंगे हम, है ना? कि मार्केट बुलिश था, फिर बेरिश हुआ, है ना, 32 पॉइंट्स पे मिला हमको स्टॉक प्राइस मार्केट का टुवर्ड्स द डे, लेकिन बुल्स वापस हावी हो गए और उस प्राइस को वापस अपनी टेरिटरी में लेके चले गए, है ना। मतलब अगर तो ये कहीं ना कहीं बीच में ही रह जाता तो हम बोल सकते थे दोनों 50-50% विजेता रहे, लेकिन अगर आप देखें तो ये 50-50 तो नहीं है, मार्केट को ये वापस ऊपर ही लेके चलेगा। अब इसका, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो ये आप इसको बुलिश एंगल भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, है ना। क्या मैं इसको बुलिश एंगल बोल सकता हूँ? हाँ, आप इसको बुलिश एंगल, लेकिन इस कैंडल को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है जो है हैमर। अब हैमर आया है मतलब क्या, बुलिश कहीं ना कहीं हावी रहे हैं एज कंपेयर टू बेयर्स, और वापस अपनी टेरिटरी में लेकर के चले गए हैं प्राइस, ठीक है। प्रीवियस, सॉरी, ओपन के ऊपर ही क्लोज किया है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो है फॉल आने के बावजूद भी वापस इतना ऊपर खींच के ला पाए प्राइस को, और ऊपर ही क्लोजिंग दिलवाई, है ना। सो ये थोड़ा सा आपका बुलिश सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, लेकिन हम बुलिश बेरिश इतनी आसानी से नहीं होते, बस ये कैंडल का एक फॉर्मेशन है जिसको आप ध्यान रखें। हम इन जनरल इसको हमेशा आगे भी अगर हम कभी इंटरप्रेट करेंगे तो हम इसे भी बुलिश एंगल की, है ना। ठीक है, ये हैमर है, लेकिन हमारे लिए ये फिर भी बुलिश एंगल की रहेगा, जो कि बुलिश सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हैमर हो गया, अब एक हैमर और देख लेते हैं। तो प्राइस ओपन हुई है 67 पे, हाई बनाया 74 का, लो बनाया 32 का, और क्लोजिंग हुई है 64 की, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे इसे, बताइए मुझे, क्या ये बेरिश है? अब ये भी तो हैमर ही है ना, हथौड़े का शेप तो अभी भी है। तो अब ये हैमर कैसा है, विल यू गेट बुलिश और यू विल गेट बेरिश लुकिंग एट दिस कैंडल? अरे ये भी बुलिश एंगल ही है भाई, ये भी बुलिश एंगल ही है ना, ये भी बुलिश एंगल ही है। इसके ऊपर ही क्लोज किया है, कैंडल का कलर रेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर क्लोज किया है तो ये भी बुलिश एंगल ही है हमारी भाषा में, है ना? देखिए बाकी इंस्टीट्यूट में और हम में यही फर्क है कि हम सही तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कैंडल्स को, नाम में नहीं फंसना है, सिंप्लिसिटी में रहना है आपको, ठीक है। तो ठीक है, भले ये हथौड़े का कलर हथौड़ा है, कैंडल का कलर रेड है ना, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो अभी भी बुल्स ने इतनी ताकत लगाई है, ठीक है। इस टेरिटरी के ऊपर नहीं ले जा पाए, लेकिन यहाँ तक तो ले ही आए, ऑलमोस्ट ओपन के तो पास ले ही आए। सो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बुलिश एंगल ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टेड हैमर मतलब हथौड़े को उल्टा कर दिया। आइए देखें, तो ओपनिंग है 45 की, हाई बनाया 78 का, अभी तक तो बुलिश एंगल जैसा कुछ दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई है। इसके बाद लो बनाया है 42 का, और जो क्लोजिंग है वो है 48 की। अब आप मुझे बताइए ये क्या, क्या है ये? तो ये बेरिश एंगल तो शायद नहीं है, क्योंकि इसने क्लोजिंग शायद इसके नीचे नहीं दी है, या दे दे दी है तो हम इसको बेरिश एंगल बोलेंगे, और अगर नहीं दी है तो ये बेरिश एंगल नहीं है, लेकिन ये इन्वर्टेड है, ठीक है। ये क्या है, ये इन्वर्टेड है। तो क्या ये बुलिश सिग्निफिकेंस है या बेरिश? हावी कौन है, बताएं आप मुझे। तो बेयर्स हावी, है ना, यहाँ पे बेयर्स हावी है। तो अब ये नहीं है कि हम यहाँ पे बेयर हो जाएंगे। देखिए जब भी मैं बोल रहा हूँ बुलिश सिग्निफिकेंस है, बेरिश सिग्निफिकेंस है, तो तुरंत नहीं हो जाना है, और भी दूसरे पैरामीटर्स हैं जिनको हम इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आएंगे। तो कई सारे, आप देखें जो ट्रेडर्स हैं वो बस इन्वर्टेड हैमर देखा और शॉर्ट कर देते हैं मार्केट में, है ना, प्राइस एक्शन को बहुत डीपली समझते हैं जो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आप ऐसा ना समझे कि इन्वर्टेड हैमर आ गया है तो अब यहाँ से मार्केट बेरिश है, हो सकता है इसके बाद आपको बुलिश एंगल देखने को। तो बाकी भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम समझेंगे, बहुत बहुत ही आसानी से समझेंगे,
और एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझे कि ये कहीं ना कहीं बेयरिश सिग्निफिकेंस को दर्शा रही है कि बेयर्स आज के दिन हावी रहेंगे। अब कल के दिन हावी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हम समझेंगे। इन्वर्टेड हैमर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओपनिंग हुई है 48 पे, हाई बना है 78 का, लो बना है 42 का, और क्लोजिंग जो है वो हुई है 45 पे। तो यहाँ पे भी जो कैंडल का कलर है ये रेडी है। पर अगर ये ग्रीन भी होता तो क्या आप बुल बन जाते? क्या आप बुलिश हो जाते? तो शायद बुलिश नहीं होंगे, क्योंकि ये भी इन्वर्टेड हैमर ही है। कैंडल का कलर भले ही ग्रीन ही क्यों नहीं होता, अभी तो रेड दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अभी भी, है ना, ये नहीं बोल सकते कि बुल हावी थे। आज के पूरे दिन बेयर्स ही हावी रहे। बुल्स ने बहुत कोशिश करी प्राइस को ऊपर लेके आने की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। टुवर्ड्स द एंड बेयर्स हावी ही रहे, और कहीं ना कहीं मार्केट को उन्होंने नीचे क्लोज किया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको इंटरप्रेट करना होता है। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। एक बार देख लेते हैं कुछ और। यस, आई थिंक वी आर डन राइट ऑन टाइम। सो इस तरीके से आप इस वीडियो को दोबारा फिर देखें, एक बार ओपन हाई लो क्लोज इसको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें। और अगला ही सेशन हम फिर इसी सेशन को रिपीट करेंगे, लेकिन ऑन चार्ट्स। तो धन्यवाद, थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर